इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। महाराज ने सोचा कान के पास बापू के दर्शन करते हुए नृप जुवराज राम कहु देहु जीवन जन्म लाभ के अधिकार का तुरंत विकेंद्रीकरण हो। अधिकार एक व्यक्ति के पास रहेगा तो स्थिति परिस्थिति मनस्थिति सब में विकार उत्पन्न होता है। सबको बांट दो, लेकिन भैया अधिकार में स्वतंत्रता हो। मैं कहा करता हूं, स्मृतियों में वर्णन है, पुत्र पिता की 60% भी आज्ञा का पालन कर रहा हो तो कलयुग है, 40 उसके निजी मन के अनुसार पालन करने दीजिए और समझिए कि हमारा बच्चा 100% हमारी बात मानता है। और यदि 100% की कल्पना करेंगे तो फिर कठिनाई होगी, मुश्किल में पड़ेंगे आप, क्योंकि उसका अपना मन है भाई। कुछ अपने मनों से करेगा, अच्छा अब फिर टेढ़ी बात हो जाएगी। उसका अपना मन यदि नहीं काम करेगा तो आपके मन से जीवन के कितने वर्ष तक वो चलेगा, सोचना। आज प्रधान जी महाराज ने एक बड़ी अच्छी बात बताई। भैया पिता जब छोटे से बच्चा बच्ची को लेकर मेले में जाता है ना, तो भीड़ को देखकर अपने बच्चा बच्ची को कंधे पर उठा लेता है। 40 साल का पिता 10 साल का बच्चा बच्ची कंधे पर बैठकर और पिता से अधिक मेले का आनंद लेते हैं, क्योंकि पिता ने उठा लिया तो बच्चों को और दूर तक मेला दिखाई पड़ता है। ये क्या है? यही संसार में व्यवहार करने का नियम है। हमसे पहले पिता ने तप किया है, उस तप को अपने जीवन से जब हम जोड़ देते हैं तो 40 और प्लस 10 50 हम अधिक दुनिया को देखकर शीघ्र समझ बनाकर अपना व्यवहार पालन कर सकते हैं। क्या महापुरुष लोग भी साहब। चक्रवर्ती महाराज इसी में लगे थे कि राज सौंप दें राम को। सोचते तो बहुत लोग हैं हो, लेकिन तैयारी नहीं होती। महाराज ने भी बहुत सोचा, तैयारी नहीं रही। लक्ष्य की प्राप्ति तब होती है जब हमारी लक्ष्य के प्रति बड़ी सुंदर तैयारी हो। यदि तैयारी नहीं है तो कठिनाई होगी। सारे मार्ग जहां से छिद्र हो सबको रूंधना पड़ता है, सबको बाड़ लगा के रोकना पड़ता है। इधर से भी हो सकता है, उधर से भी हो सकता है, और इसी में ऊर्ध्वगमन भी करना पड़ता है। यही चूक हो गई महाराज की। गुरु शरण में गए, गुरुदेव कोई मुहूर्त बताइए जब राम जी युवराज पथ पर अभिषिक्त हों। गुरु जी ने कहा, राजन जिनके स्मरण से जी का जलन ताप समाप्त हो जाए, जिनसे विमुख होकर जीव पश्चाताप करता है, जलन जाती नहीं जिसके चित्त की, जीवन की। जिनके स्मरण से अमरत्व ही प्राप्त होता है, वही जगदीश आपके पुत्र होकर आ गए। आपकी कामनाएं फलानुगामी हैं। शीघ्रता करिए, विलंब न करिए। बेग विलंब न करिए नृप,
अब साजिय सब सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। बेगी शीघ्रता करिए राजन। शुभस्य शीघ्रम, मंगल कार्य में शीघ्रता करिए। बाज तो चलते रहेगा हो, मिलेगा नहीं। अनुकूलन में ही अनुकूलन होवे है, प्रतिकूलन में प्रतिकूलन आ जावे है भैया। गुरु जी ने तो कह दिया सावधान, कोई ये नहीं कहेगा वशिष्ठ जी ने मुहूर्त बनाया और मामला फेल हो गया ना। बात कठोर है, क्षमा करेंगे आप सब लोग। आजकल आदमी पूछता गुरु जी से है, पुरोहित जी से है, और रखता अपने मन से है। वहां जाएगा कि गुरु जी डेट तो निकाल लिया है, आप जरा मुहूर्त देख लीजिए। अरे भैया तू ही गुरु ठहरा, तो गुरु को क्यों नाश कर रहा है भाई? यही नहीं, हर व्यवहार में डेटवा पहले निकाल लेते हैं, फिर फोन करे थे, गुरु जी आप खाली हैं का? ना भैया हम कोई खाली फालतू थोड़े हैं। अरे मानो तो मानो, न मानो तो एकदम न मानो भाई। अब गुरु जी की बात को मानकर चक्रवर्ती जी को वहां से चलते ही, अरे बड़े लोग क्या तैयारी करना साहब, बेगी विलंब न करिए, गुरु आज्ञा है, प्रातः काल होगा। गुरु जी ने कहा जो तुम्हारी इच्छा राजन करो, क्योंकि राजा को बहुत बात बताने में भी गुरु को, पंडित जी को, पुरोहित को डर लगता है, न जाने माने न माने। हाँ बड़ी कठिनाई है साहब, बड़ी कठिनाई है। आपके गांव से एक टेलीफोन आया बंबई से, दुकान की ओपनिंग है गुरुजी, 29 तारीख को आ जाइए। तो हमने कहा बेटा कोशिश करते हैं रात को फोन करना। अब तो कार्ड में छपवा दो, हमने कहा तुम दीवार में छपवा दो। हम क्या करें बताइए। मुझे स्मरण आया, मैंने कहा था बेटा उत्सव करना तो पहले बताना। यही मैं अब बच्चे क्या कहेंगे, हम तो पूछ के किए थे साहब। बड़ी पीड़ा होती है। आप सब जितने श्रोता भगवान हो ना, मानो तो मानो, न मानो तो बस प्रणाम करो, फल मिठाई दक्षिणा दो। गुरु जी हम करने जा रहे हैं, करो भैया। लेकिन हम ये चाहते हैं गुरुओं जी लपटाए रहें। अरे विवाह का मुहूर्त भी गुरुजी ने नहीं निकाला था, वो भजने गलत है। मुनि वशिष्ठ सम पंडित ज्ञानी शोधिक लगन धरी, धरी नहीं, ब्रह्मा जी ने रखा था और नाम गुरुजी का लगा दिया। लिखने वाले भी क्या लिखते हैं, यहां देखिए कहीं मुहूर्त है, बेग विलंब न करी नृप साजिय सब समा सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो। रात भर की प्रतीक्षा हुई, जो होना था श्री अवध में सब हो गया। प्रतीक्षा नहीं करना, लेट वेट लेट वेट लेट, वेट तो करना ही नहीं, चला जाएगा। अपने राम तो करते नहीं साहब, जो करना है तत्काल करो। क्यों? अरे साहब क्या भरोसा। हाँ, जीवन क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जान खिली न खिली, मलयाचल की शुच शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली न। जीवन में परमार्थ यात्रा ऐसी हो कि हमको भी स्मरण हो
और जाने के बाद हमारों को भी स्मरण हो। जीना यही है बस। गुरुदेव की आज्ञा भाई यथेष्ट पालन होना चाहिए, कोई लेकिन वेकिन नहीं। अरे नहीं साहब, कल सूर्योदय के समय अयोध्या वासी प्रसन्न, खबर पाते ही सखा लोग भगवान के निकट जाकर के बधाई देने लगे। क्या क्या होने लगा साहब, हमारे लाला युवराज बन जाएंगे, आई है थोड़े दिन बाद राजा बन जाएंगे। सखा लोग भाव देते हैं, परंतु गुरुदेव भगवान को उपदेशोपरांत प्रभु ने देवताओं से कहा, कुछ करिए, कुछ करिए, दंड किएगा। भगवान को वनवास किसी ने दिया नहीं, भगवान ने वनवास स्वीकार किया है। ये अनुशासन है। तीस मिनट में महाराज ने कितने बिंदु स्पर्श किए। तब के बिना राज मिलेगा तो समाप्त होगा। कितनी बड़ी बात। देखो ये अयोध्या का राज सिंहासन तपस्वियों ने सुशोभित किया है। भगवान ने रचना बना दी। देवताओं ने विघ्नेश्वरी स्वरूप मां सरस्वती से प्रार्थना किया, उन्होंने विघ्नेश्वरी स्वरूप अपना भेजा अयोध्या जी में। कई अम्बा की दासी मंथरा की मति को पलट करके चली गई, उनका संसर्ग बना, संस्पर्श हुआ। और कई माँ जो राम प्रिय, राम प्रेमी, राम जी को ही अपने पुत्र से भी अधिक स्नेह करने वाली माँ, भरत को तिलक और ठाकुर जी को वन। अरे कैसे संभव है? देखो भैया, संभव असंभव पर कभी सोचना नहीं, कुछ भी संभव है, कुछ संभव है। कौन कब मित्र हो जाएगा, कौन कब शत्रु हो जाएगा, कौन शत्रु कब मित्र हो जाएगा, कौन मित्र कौन शत्रु हो जाएगा, ये साहब कहना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। न जाने क्या से क्या हो जाए, मुश्किल है। समय फिरे रिप हो ही पीड़ी, कुछ नहीं कहा जा सकता। हम जिनके साथ रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वो यहाँ रहते हैं तो हम इधर रहते हैं, वो इधर रहते हैं तो हम इधर रहते हैं। क्या समय है, कुछ नहीं कह सकते आप, कुछ भी संभव है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।